हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 26। आज हम लोग लेक्चर नंबर 26 को शुरू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जुड़ा हुआ अवकलज पढ़ाई हो रहा है अभी। इसमें आपको 11 नंबर तक बना दिया गया था पिछले वीडियो में। आगे हम लोग चलते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि टोटल क्वेश्चंस में यही पूछ रहा है क्वेश्चन डैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट। dy बाई डी एक्स का मान कितना होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। हम अपना पूरा 100% देने जाएंगे क्वेश्चन में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न क्या है, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दैट केस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। अब आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y का अवकलज x के सापेक्ष। पिछले कुछ वीडियो में हम कुछ फार्मूला इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से देखिएगा। उसमें कुछ सूत्र को प्रूफ किया गया होगा। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तीनों फार्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है, जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2 पार्ट में इसको अच्छे से समझाया गया होगा कैसे होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं कि क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है। मतलब क्या कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो बाहर तो कॉस इनवर्स होता है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स। हमको लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है, स्टूडेंट सोचेगा। या कुछ लड़का बोलेगा बाहर जब साइन इनवर्स रहता है तो अंदर में तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो फिर ये क्वेश्चन कैसा दे दिया है। क्वेश्चन सही है, आप बनाने का इसको प्रयास कीजिए। तो समझिएगा कैसे बना रहे हैं इसको। हमको यहाँ मतलब अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमको बाहर में कॉस इनवर्स चाहिए। अब क्या टेक्निक लगाएं हम कि बाहर में कॉस इनवर्स हमारे पास आ जाए। तो हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही हम पढ़ाएंगे फार्मूला आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब गौर करोगे, अगर हम साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालें तो पाई बाई 2, कॉस इनवर्स को उधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब सपोज करो कि ये टोटल जो है वो एक्स है, तो साइन इनवर्स ये टोटल को 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपने मन में कुछ देर के लिए, फ्यू सेकंड के लिए इसको एक्स सपोज कीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसलिए अगर क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस जगह पे ये सूत्र अप्लाई हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे होंगे कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला है। क्वेश्चन में साइन इनवर्स है तो या तो अंदर में ये चाहिए, नहीं तो अंदर में ये है तो बाहर कॉस इनवर्स चाहिए। मतलब कॉस इनवर्स कैसे अराइज करें भाई, तो फार्मूला अप्लाई किए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसको एक्स एंगल सपोज कर रहे हैं तो साइन इनवर्स मान लो ना अल्फा, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा। तो ये फार्मूला हुआ। अब y इज इक्वल टू पाई बाई 2
माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 tan इनवर्स एक्स के। तो यहाँ पे लिख दिया 2 tan इनवर्स एक्स। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लिखो ना, ऐसा क्यों भाई? पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड एज वी नो डैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, मतलब अचर पद का अवकलन शून्य होता है। पाई अचर है तो पाई बाई 2 चर थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे 8 अचर है, 8 में 2 से भाग दो दोगे तो चर हो जाएगा कि 4 बचेगा, तो 4 भी तो अचर ही ना है। तो अचर में अचर से भाग करने पर गुणा करने पर अचर ही होता है। तो चूंकि पाई अचर है तो पाई बाई 2 भी क्या होगा? अचर होगा, कांस्टेंट होगा। और अचर का अवकलन कितना होता है? 0 माइनस 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 बाहर क्यों कर दिए? क्योंकि ये tan इनवर्स x एक फंक्शन है, चर का काम कर, इसमें x इंक्लूड है, 2 अचर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। नियम क्या कहता है कि अगर अचर और चर गुणा में रहते हैं तो अचर बाहर हो जाता है, केवल चर का अवकलज होता है। तो लिखेंगे d tan इनवर्स x, डायरेक्ट भी लिख सकते हो फॉर्मूला, बाई डी एक्स। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलज लेक्चर नंबर 23 में, लेक्चर नंबर 23 में प्रूफ किया गया होगा। ठीक है, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या, 0 को लिखा नहीं जाता है तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर हुआ। बहुत इजी है, बस यहाँ पे ध्यान देना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अप्लाई करने आना चाहिए आपको। ठीक है, कैलकुलस में बहुत बड़ा रोल होता है ट्रिगो का, ये बात ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना तो इतना ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री परेशान करेगा, इसीलिए एक बार अगर फिर से रिवीजन करना चाहते हो तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इनवर्स ट्रिगो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सबको बताया गया होगा वीडियो में। तो जब जब इनवर्स ट्रिगो में प्रॉब्लम होता है, अब देख लो, लेक्चर नंबर तो हमको नहीं याद है कि किस लेक्चर में ये बताए होंगे, लेकिन इसको प्रूफ भी किया गया होगा। लेक्चर नंबर 2 या 3 ऐसे ही में या 4 में, इसी में मिल जाएगा आप। तो आगे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सोल्यूशन का। -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अगला 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? y इज इक्वल टू, y बराबर कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन उसी बेसिस का क्वेश्चन है। अब थोड़ा गौर करिएगा कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। फिर से ध्यान दो, कॉस इनवर्स अगर बाहर रहता है तो अंदर में तो इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या अदर वर्ड में अंदर में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर रहता है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाहर तो साइन इनवर्स रहता है। तो क्वेश्चन मिस प्रिंटेड है? नो, जैसे पिछला वाला था वैसे ही करेंगे। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए ब्रदर? यहाँ पर तो साइन इनवर्स चाहिए, क्योंकि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह रहा है तो बाहर में हमको साइन इनवर्स चाहिए। तो साइन इनवर्स कैसे क्रिएट करें? तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो, तो अगर हम कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा भाई? पाई बाई 2, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स x। अब अंदर वाले को x सपोज करो तो इसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं, x तो ये ना है, टोटल x का काम कर रहा है, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा पाई बाई 2, यहाँ पे अल्फा लगाओ ना तो पाई बाई 2 हो गया, तो कॉस इनवर्स अल्फा होगा तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अल्फा। तो इसी को अल्फा मानो ना, तो कॉस इन हमको क्यों साइन चाहिए? क्योंकि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो पाई बाई 2, नहीं तो अगर इनवर्स ट्री को नहीं लगाओगे, करते रहो डिफ्रेंसिएशन, कभी आंसर नहीं आएगा। तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर बहुत लंबा जाएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री एक फंक्शन जो है एक टूल हो गया, जिस टूल को हम यूज करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है तो आदमी पैर से नहीं जाता है,
पैदल नहीं जाता है। माझी दी माउंटेन मैन, जो माझी थे, दशरथ माझी नाम था, वो तो दिल्ली पैदल ही गए थे, बहुत दिन का रास्ता सफ़र तय करके। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेन तब क्यों बनाया गया, बस से क्या फ़ायदा है, चीज़ों को आसान करने के लिए। तो उसी तरह से ये जो है ट्रेन बस का काम करेगा इन्वर्स ट्रिगो कैलकुलस में। कैलकुलस तो हमारा रास्ता हो गया, अब कैसे आपको तय करना है, पैदल तय करना है तो पागल की तरह बनाते रहो, 3-4 पेज बनेगा, आंसर आएगा नहीं आएगा वो तो बात का बात है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाएगा। बट अगर हम ट्रिगो लगाते हैं, ट्रिगो जो है ना कैलकुलस का पैर होता है, ट्रिगोनोमेट्री जिसका स्ट्रॉन्ग है तो कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है। तो π/2 माइनस यहाँ पर किसका सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स x का, तो 2 tan इनवर्स कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा आपका dy/dx, π/2 का 0 -2 बाहर, tan इन डायरेक्ट कर दिए हैं, पीछे डिटेल में किए हैं, तो हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 0 -2 हो जाएगा, तो -2/1 + x²। फिर वही बात, फिर से स्क्रीनशॉट ले लोगे। 12-13 का सेम आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का है 14 नंबर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 - x², 2x इंटू अंडर रूट 1 - x² dy/dx फाइंड करना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का असाइनमेंट दिया गया होगा आपको, उसमें बताया गया होगा इफ़ एनी क्वेश्चन वी सेटिस्फाई सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन, उसका पहला पॉइंट देखिएगा, वीडियो में भी बताया गया है और नोट्स भी दिया गया होगा। अगर किसी प्रश्न में 1 - x² रहता है तो x के जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा रखा जाता है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो रख रहे हैं पुट x बराबर साइन थीटा, x का क्या मान रखे भाई, साइन थीटा। तो थीटा का मान भविष्य में कभी मान लीजिए जरूरत पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा, तो हो गया आपका साइन इनवर्स x। इसलिए प्रश्न से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्न से हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, चलिए 2x के जगह पे साइन थीटा, तो रख दिए 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 - x का साइन थीटा वैल्यू है तो x² का साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - sin² थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 - sin² थीटा, 10th क्लास कॉस थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स फर्स्ट ईयर 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2 है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है, साइन इनवर्स साइन अल्फा साइन खत्म 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x। अब लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, एंड क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि अचर है और ये चर है, d फंक्शन है, चर से इंक्लूडेड है, d साइन इनवर्स x/dx। तो नाउ dy/dx इज इक्वल टू 2, इसके साइन इनवर्स x का कितना होता है 1/√1 - x²। सो dy/dx इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 एकम 2 /√1 - x²। ये हम लोगों का आंसर हुआ 14 नंबर क्वेश्चन का। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। करना क्या है, x के जगह पे साइन थीटा, ट्रिक आपको पता होना चाहिए, ये टूल है मैथमेटिक्स का, इसीलिए इसका असाइनमेंट भी दिया गया है। अभी भी ऑफिस में अगर किसी को नहीं मिला होगा तो आके ले सकते हैं। और कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, कोई दिक्कत अगर है तो आप ऑफिस में आकर के अपना प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, माइनस नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लोगे। नेक्स्ट 15 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3, 5.3 का अंतिम क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, y बराबर,
y बराबर कितना दिया हुआ है, सेक इनवर्स। जब अगर बैठ रहे हो वीडियो देखने, NCERT का बुक, कॉपी, पेन, एक रफ कॉपी ले करके बैठोगे और एक एक कैलकुलेशन को अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। 1 सेक इनवर्स 1/2x² - 1 अभी बनाना असंभव, मतलब अभी नहीं बन सकता है। अब तुम कोशिश करो क्वेश्चन को छोटा कैसे करें, अंदर में सेक इनवर्स आएगा ना तो छोटा कर सकते हैं। अब ऊपर 1 है तो नीचे कॉस लाओगे तब ना कॉस सेक होता है 1/cos। फिर से बाहर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यही रूल है, इसका तो कोई सूत्र थोड़ी ना होता है। सेक इन्वर्स का कोई फार्मूला होता है? पूरा इन्वर्स ट्री को झाँक के देख लो, कहीं सूत्र कोई नहीं मिलेगा आपको। तो y = सेक इन्वर्स 1/2x² - 1 है। अब दिमाग लगा रहे हैं कि बाहर में सेक है तो अंदर में सेक चाहिए। अब इसके लिए क्या कर रहे हैं, 1/, नीचे दिया हुआ है तो 1/, अगर अंदर में 1/, दिया हुआ है, नीचे ये 2x² के जगह पे अगर cos थीटा आ जाता है तब तो 1/cos सेक होता है, तो काम बन जाएगा। तो x के जगह पे cos थीटा पुट कर रहे हैं, कितना cos थीटा, पुट मतलब रखने पर x बराबर cos थीटा, इम्प्लाइड है थीटा का मान क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो cos इनवर्स x। ठीक, प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 x² का मतलब cos स्क्वायर, तो 2cos² थीटा -1। फर्स्ट ईयर 11th क्लास cos 2a का 4 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर 1 - 2 sin स्क्वायर 2cos स्क्वायर -1 एंड 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर। cos 2a का 4 को सूत्र होता है, जिसमें cos 2a का cos के फॉर्म में होता है 2cos स्क्वायर -1। गौर करना, cos 2a 2cos स्क्वायर -1 जो सूत्र लिख रहे हैं उस समय याद रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो 1/2 cos स्क्वायर थीटा, a की जगह पे थीटा है -1 तो cos 2 थीटा हो जाएगा। तो सेक जैसे 2cos स्क्वायर a है तो cos 2a है, तो 1/2 cos स्क्वायर थीटा है -1 तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा हो गया। अब आगे y = सेक इनवर्स 1/cos सेक, तो 1/cos 2 थीटा सेक 2 थीटा। सेक सेक खत्म इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला से, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, y = 2 थीटा का मान कितना है ब्रदर, cos इनवर्स, कितना cos इनवर्स x, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो हो जाएगा आपका dy/dx = 2 बाहर d cos इनवर्स x/dx। अब बार बार बोलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं हम कि 2 क्यों बाहर, अब खुद से भी सवाल पूछोगे ना। तो dy/dx बराबर 2, cos इनवर्स का अवकलज याद है, याद होना चाहिए। देख करके सूत्र, अब घर पे बैठे हो तो हम चेक तो नहीं कर सकते हैं कि देख करके बोल रहे हो कि क्या -1/√1 - x²। पूछ रहे हैं तो अपने मन में जवाब दीजिए, इनडायरेक्टली, हम सामने नहीं है तो क्या हुआ। तो dy/dx -2 हो जाएगा, 2 × -2/√1 - x², यह आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोगों का एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुआ। 5.1 5.2 में अवकलनीयता छोड़ के सब बना दिया गया अवकलज। 5.3 3 एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पे चलेंगे, एक्सरसाइज 5.4 में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग न्यू एक्सरसाइज 5.4। 5.4 एक्सरसाइज 5.4 का हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में टोटल सॉल्यूशन दे दें, ताकि आगे से लेक्चर नंबर 27 जब 27 पढ़ाएंगे हम तो उसमें लॉग के बारे में आपको बताया जा सके। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 अब देखिए, इसमें आगे आप लोगों के पास, अब थ्योरी कहोगे सर थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा दिए हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब प्राकृतिक चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन सब तो बता दिया गया है। अब देखोगे पहला प्रश्न कह रहा है क्या, x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। अंग्रेजी में लिख रहे हैं फाइंड
डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंग्लिश हिंदी में यही समझोगे कि एक्स के कह रहे निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, ऊपर कुछ भी रहे नीचे dx रहना चाहिए, तब है ना डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो रहेगा बगल में उसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। y बराबर ई के पावर x बाई साइन एक्स। ये नहीं बनेगा, ये तो आप खुद से वीडियो को रोक लो, यहाँ पर आप वीडियो को यहाँ पर रोक लीजिए, स्टॉप कर लीजिए, अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए उसको, तब वीडियो को प्ले करिए कि आंसर मेरा और सर का मिल रहा है कि नहीं। हम क्या कर रहे हैं, y बराबर ई के पावर x बाई साइन एक्स। दो फलन भागा के रूप में है, दो फलन भाग में है, इसका मतलब लेबनिज का भाग नियम y बराबर यू बाई भी। अवकलज करते हैं तो dy बाई डी एक्स पहला का अवकलज, दूसरा गुणा में माइनस दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, पहला गुणा में बटा नीचे वाला का स्क्वायर। तो u के जगह पे तो e के पावर x लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष तो बोल ही रहा है। तो dy बाई डी एक्स पहला का अवकलन मतलब डी एक ई के पावर x बाई डी एक्स, दूसरा गुणा में मतलब साइन एक्स भी है साइन एक्स, माइनस दूसरा का डिफ्रेंसिएशन डी साइन एक्स बाई डी एक्स, पहला गुणा में मतलब ई के पावर एक्स बटा भी स्क्वायर, नीचे वाला के स्क्वायर नीचे साइन है तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, क्योंकि प्राकृतिक होता है साइन एक्स नेचुरल होता है। साइन का कितना होता है, ये साइन के साथ डी नहीं लगा ना, तो ये कहते हैं हो जाएगा, इस साइन के साथ डी लगा है, साइन एक्स का कॉस एक्स। इन्वर्स का मत लिख देना, 1/√1 में ऐसे स्क्वायर नहीं, केवल सिंपल है तो साइन का कॉस होता है इंटू ई के पावर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लेबनिज के भाग नियम पे बना है। आंसर हो गया है, बस थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ना ई के पावर एक्स कॉमन कर लो। ई के पावर एक्स कॉमन होगा तो क्या होगा ब्रदर, साइन एक्स यहाँ पे बचेगा माइनस यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब मैच कराओगे, अगर तुम्हारा आंसर हमारा आंसर मैच कर रहा होगा तब मतलब आपको धीरे धीरे चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं। ठीक है, बहुत इजी है भाई, ये क्वेश्चन तो हमको बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, क्लास रहता तो आपसे पहले बनवाते। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे दूसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं 5.4 का। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है दूसरा, y। अब कहो सर आप पिछले वीडियो में पिछले एक्सरसाइज में y नहीं मान रहे थे, याद करो क्यों y नहीं मान रहे थे, क्योंकि प्रश्न में y था और प्रश्न समीकरण के रूप में था। अब बताओ यहाँ पर e के पावर दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तुम ही बताओ ये समीकरण के रूप में है, बोलोगे नहीं। इसमें y है नहीं तो y तो मानेंगे, इस ध्यान दोगे ये सब बात एग्जाम में कि y क्वेश्चन में रहेगा तो y नहीं मानोगे, समीकरण के रूप में रहेगा तो कुछ मानने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे तो मानना पड़ेगा। चलिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर dy बाई डी एक्स, डी वाई का मान e के पावर साइन इनवर्स x, तो लिखेंगे e के पावर साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम सोचो कि क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिसमें e होता है, होता नहीं है। डी ई टू दी पावर स्टार, ट्रिक पे आओ, ट्रिक निकालो। जहाँ बताएं 6 ट्रिक, डी लॉग स्टार बाई डी स्टार, डी टू दी पावर स्टार बाई डी स्टार, ए टू दी पावर स्टार बाई डी स्टार, स्टार टू दी पावर एन बाई डी स्टार, डी साइन स्टार बाई डी स्टार, डी रूट स्टार बाई डी स्टार। 6 ट्रिक बताएं। तो स्टार ई के पावर बताएं, फिर से समझो एक बार, आ रहा तो नीचे डी आ रहा, ई के पावर साइन है तो नीचे तो साइन मांग रहा है, साइन इनवर्स मांग रहा है, तो डी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, ई के पावर स्टार के ऊपर साइन इनवर्स एक्स है तो डी साइन इनवर्स एक्स, जो नीचे वही ऊपर, कौन रूल से, चेन रूल से, तो डी साइन इनवर्स एक्स। ट्रिक पे आ गया, साइन इनवर्स स्टार डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ई के पावर जितना रहता है आ रहा रहेगा तो और हो जाएगा, लेकिन नीचे डी आ रहा रहना चाहिए तब। अब ई के पावर स्टार बाई डी स्टार, तो ई के पावर स्टार
अवकलज हो जाएगा क्योंकि नेचुरल है। तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, नीचे है ना, तो बस ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इज गुणा होगा एक्स से तो उतना ही हो जाएगा ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर बहुत छोटा क्वेश्चन है, 5.3 से इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर प्रश्न पे विचार करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है y। अब y मान ले रहा है डायरेक्ट e के पावर एक्स क्यू, ई टू दी पावर एक्स क्यू, ई टू दी पावर एक्स क्यू दिया हुआ है। अब की बार दिया हुआ था ई पावर साइन इनवर्स, अब ई पावर एक्स क्यू लिखो डायरेक्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई का मान ई के पावर एक्स क्यू, तो ई के पावर एक्स क्यू बाई डी एक्स। आगे चलते हैं, कोई ई पे ट्रिक होता है, लिखा हुआ है बगल में डी ई टू दी पावर एक्स क्यू। स्टार का काम ई का पावर जितना है सब करेगा, तो एक्स क्यू स्टार का काम कर रहा है, जो नीचे डी एक्स क्यू आ गया स्टार, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से बाई डी एक्स। क्यों डी एक्स, ऐसे अंदाजे पर डी एक्स नहीं, स्टार पावर एन, चर पावर अचर, तो डी स्टार डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा, एक्स क्यू का कितना होगा 3x² एन, एक्स एन माइनस 1 एक्स के पावर एन पे। ये हम लोग का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आगे चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे, पहले y मानेंगे प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न में y है नहीं, तो y इज इक्वल टू हो गया साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। इस प्रश्न पे ध्यान दो, पहले लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई का वैल्यू, वाई का मान कितना है तो टोटल है, लिखो साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है डी एक्स। अब आगे चलेंगे, किस ट्रिक पे है आप लोग पहले अपने बताइए। साइन टोटल क्या है, स्टार है, साइन के बगल में जितना है तो स्टार है, डी साइन स्टार नीचे डी स्टार, तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स डी साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स बाई डी कितना साइन स्टार टोटल tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। साइन स्टार जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, श्रृंखला नियम से, चेन रूल से, तो हो जाएगा डी tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। अब tan इनवर्स के बगल में जो वो स्टार है, डी एक्स अंदाजे पे मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। tan इनवर्स का स्टार ई के पावर एक्स है, माइनस एक्स है, तो ई के पावर माइनस एक्स हो गया। फिर जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, अगेन वी अप्लाई चेन रूल, तो चेन रूल से जो नीचे वही ऊपर, तो नीचे क्या है डी ई पावर माइनस एक्स। अब नीचे डी एक्स बोलोगे नहीं, डी ई पावर स्टार कहता है कि नीचे डी स्टार, चूंकि स्टार की जगह पे तो माइनस एक्स है तो डी माइनस एक्स होगा। फिर जो नीचे वही ऊपर डी माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पर किसी ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है तो डी एक्स। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको, साइन स्टार tan इनवर्स स्टार, तो नीचे डी स्टार ई पावर माइनस एक्स, मतलब ई की पावर स्टार नीचे माइनस एक्स, जो नीचे वही ऊपर, यहाँ पर किसी ट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है, डी एक्स लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का कॉस, तो कॉस जो नीचे अंदर है उसको लिख दो जो कहते हो, तो tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। फिर tan इनवर्स एक्स का कितना होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह पे ये इतना है तो 1/1 प्लस x मतलब e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई पावर जितना रहता है उतना ही हो जाता है। और इसका हो जाएगा -1। कैसे -1, कैसे -1, dx/dx का 1 माइनस बाहर, तो dx/dx का 1 होता है माइनस बाहर, तो 1 माइनस से गुणा करोगे -1 हो गया। dy/dx इज इक्वल टू ऊपर क्या क्या बचा, ये तो माइनस ई पावर माइनस, कैसे ये -1 से गुणा हो गया तो माइनस आगे लग गया, इंटू कॉस
tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स बटा, देखना गलती मत लिख लेना, e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो e पावर माइनस 2x लिख सकते हैं। पावर का पावर रहता तो गुणा, तो माइनस एक्स में 2 से गुणा हुआ माइनस 2x। ये हम लोगों का आंसर हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, मिला लेते, लॉन्ग का मतलब थोड़ा बहुत सारा राशि है इसमें, तो मिला लेते हैं एक बार, कंफर्म हो जाए। 5.4 का 4 ई माइनस यहाँ लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस 1/, सही है। स्क्रीनशॉट ले लोगे एक बार अच्छे से क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन है। 5 नंबर क्या दिए हुए, लॉग y मान लेंगे क्वेश्चन को, लॉग कॉस ई पावर एक्स। पहले खुद से बना लोगे वीडियो को स्टॉप करके, एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई का वैल्यू कितना है भाई, तो लॉग कॉस ई पावर एक्स, तो लिखेंगे लॉग कॉस ई पावर एक्स, डी एक्स है डी एक्स लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में सोचो, अगले लाइन में सोचो, अगले स्टेप में आप ये विचार कीजिए कि किसी ट्रिक को फॉलो कर रहा है, तो पूछोगे अपने आप से सवाल कि डी के बगल में क्या है, तो लॉग है, तो लॉग पे कोई ट्रिक है नहीं है, डी लॉग स्टार बाई डी स्टार 1/* होता है, तो डी लॉग स्टार के पता ही सब है, तो डी लॉग कॉस ई पावर एक्स। अब स्टार के यहाँ पे ये है तो वो नीचे आएगा कॉस ई पावर एक्स, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, तो डी कॉस ई पावर एक्स, डी कॉस ई पावर एक्स बाई डी। अब क्या लिखोगे, डी एक्स नहीं, कॉस स्टार को फॉलो कर, स्टार के यहाँ पे जो कॉस के बगल में है ना वो स्टार हो जाएगा, तो ई पावर एक्स, फिर जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, तो हो जाएगा आपका डी ई पावर एक्स। अब कौन सा ट्रिक, ई के पावर स्टार, तो नीचे डी एक्स, स्टार के यहाँ पे एक्स आ गया। अब लॉग स्टार का 1/* लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग आरा का 1/r नीचे डी आरा रहेगा, तब लॉग पटना का 1/पटना नीचे डी पटना रहेगा, तब तो लॉग इतना का 1/उतना, मतलब 1/cos ई के पावर एक्स, ठीक है, इनटू कॉस का माइनस साइन जो है उसको लिखो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर, थोड़ा गौर करना, डी वाई बाई डी एक्स, अच्छे समझोगे, ई के पावर एक्स माइनस और ई के पावर एक्स को यूज कर रहे हैं, माइनस ये माइनस और ये ई के पावर इसको पहले लिख दे रहे हैं, गुणा में है साइन, इस ई के पावर इसको थीटा मानो, थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, मतलब टैन ई के पावर एक्स। यहाँ तक भी सही है, लेकिन ट्रिको जानते हैं तो ट्रिको का लगा लेंगे, तो हम लोगों का ये आंसर हो गया 5 दिया हुआ है माइनस ई पावर एक्स इंटू टैन ई टू पावर एक्स, ठीक है, हो गया। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट ले लोगे हर क्वेश्चन के सोल्यूशन का, रिवीजन करते टाइम वीडियो में बार बार नहीं जाना पड़ेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, माना y बराबर ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट प्लस ई पावर एक्स पावर 5, एक सीरीज दिया हुआ है एक टाइप का। सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि इस प्रश्न में जैसे कोई पूछेगा तुमसे 1 + 2 + डॉट प्लस 10, तो आप नहीं जान जाइएगा कि बीच में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, बीच में छुपा हुआ है। तो यहाँ पर गौर करोगे तो ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स दिया हुआ है, इसका पावर हम 1 लिख देंगे, कोई बच्चा लिख देगा तो कोई गलती हो जाएगा। ई के पावर एक्स है, पावर एक्स के पावर 1 लिख दिए तो क्या दिक्कत है, प्लस अगला स्टेप क्या है, 2 है, x का पावर, माने ई के पावर x है, x का पावर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 5 तक जा रहा है, इसका मतलब इसके आगे क्या होगा, तो ये तो ठीक है, ई पावर x प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है x का पावर, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो आगे क्या होगा, 3 होगा, आगे क्या होगा, 4 होगा, आगे क्या होगा, दिया हुआ है, अब क्या आगे होगा, जो है तो वो लिख देंगे।
हमको लगता है आपको क्लियर समझ में आ रहा है। फिर से एक बार, y इक्वल टू 1 2 3 पद नहीं है, 5 पद है। आपको देखने में 3 पद लग रहा होगा, बीच में डॉट 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 का साइन यूज किया है। तो e पावर x मतलब x का घात यहाँ पर 1, यहाँ पर x का घात 2, मतलब आगे x का घात 3 4 और 5 दिए, मतलब 2 हिडन है, बीच में छुपा हुआ है। अब लिखेंगे dWr2x मतलब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो हो जाएगा dy/dx। dy/dx कितना हो जाएगा, d e पावर x। किस रूल को फॉलो कर रहा है, e के पावर स्टार dx लिख देंगे। लेबनिज के कौन रूल पे, जोड़ नियम पे बन रहा है, व्यापक रूल पे, हर जगह प्लस है, प्लस d e पावर x स्क्वायर। अब डायरेक्ट तोड़ो, dx मत लिखो, e पावर क्या होगा x स्क्वायर, मतलब नीचे dx स्क्वायर, स्टार है x स्क्वायर, जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, भाई क्या हो गया, dx हो गया। कैसे dx, x स्क्वायर मतलब स्टार पावर n नीचे d स्टार, प्लस प्लस, पहला दूसरा तोड़ दिए, तीसरा d e पावर एक्स क्यू मतलब e पावर स्टार, स्टार यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है, तो नीचे d एक्स क्यू, जो नीचे वही ऊपर, फिर किस रूल से, चेन रूल से, तो d एक्स क्यू, डी एक्स कैसे, x के पावर n पे है तो नीचे dx। 3 को तोड़ दिए, चौथा प्लस डी ई पावर x पावर 4 मतलब e के पावर x, e टू दी पावर x टू दी पावर 4 है तो नीचे डी एक्स टू दी पावर 4। कैसे भाई, स्टार e के पावर स्टार तो नीचे डी स्टार, मतलब स्टार की जगह पे e के पावर 4 है, सॉरी x टू दी पावर 4 है, तो डी एक्स टू दी पावर 4 बाई डी एक्स प्लस प्लस, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर e टू दी पावर स्टार तो नीचे डी स्टार, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से dx। अब ये पांचवा रूल बचा, पांचवा फंक्शन बचा डी ई पावर एक्स टू दी पावर 5। अब e पावर स्टार मतलब डी एक्स टू दी पावर 5, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से स्टार पावर n, नीचे कितना हो गया, dx हो गया। तो ये हमको लगता है आप समझ रहे हैं। dy/dx जैसे कमेंट करके आप लोग बता रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ जो बता रहे हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ऐसे ही कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ सर 100% समझ में आ रहा है, ताकि हम लाइव आ करके वेक्टर और 3D पढ़ा सके आपको। कैलकुलस के बाद सबसे एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए बेस्ट चैप्टर है, तो सबसे इसके बाद कैलकुलस के बाद वैल्यू आता है वेक्टर एंड 3D का, जो 18 नंबर का सिलेबस में पूछता है। e पावर x का e पावर x हो जाएगा, ठीक है। e के पावर जितना है उतना लिख दो, स्टार बाई स्टार को फॉलो कर रहा है, गुणा है एक्स स्क्वायर का 2x, अब बताएंगे नहीं कैसे, x के पावर n पे, प्लस e पावर एक्स क्यू जो है वही लिख दो, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर n xn माइनस 1 प्लस e पावर x पावर 4 इंटू कितना 4x क्यू x के पावर n का, प्लस e पावर x पावर 5 इंटू 5x पावर 4। तो हम लोगों का आंसर हुआ, इतना ही पे आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 7 नंबर प्रश्न पे। इसको अच्छे से लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 नंबर प्रश्न हम लोगों का है। 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, y मान लेंगे प्रश्न को, अंडर रूट ई पावर रूट एक्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपका dy/dx। तो dy का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट ई पावर अंडर रूट एक्स, रूट के अंदर टोटल है बाई dx। अब चलो कोई ट्रिक पे है, तो d के बगल में क्या है, तो रूट है, तो रूट पे कोई ट्रिक है, ऑफ कोर्स है, डी रूट स्टार बाई डी स्टार, स्टार की जगह पे क्या है, तो है e टू दी पावर रूट, टोटल देखो गौर करो, इस रूट के अंदर ये है ना, तो ये टोटल स्टार का काम करेगा, तो यही नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा d e टू दी पावर रूट एक्स। अब जो नीचे वही ऊपर किस रूल से, चेन रूल से, d e पावर रूट एक्स। अब कौन रूल, d के बगल में क्या है, e है, e पावर स्टार, तो स्टार यहाँ पर तो रूट एक्स है, तो नीचे डी रूट स्टार और d रूट एक्स, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से, और बाई रूट स्टार, स्टार यहाँ पे एक्स है तो नीचे डी एक्स। ये बस तोड़ने आना चाहिए चेन रूल पे, और कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक को जानोगे तोड़ दोगे। चलो
रूट स्टार 1/2 रूट स्टार, तो 1/2 रूट स्टार मतलब ई पावर रूट एक्स, ई के पावर रूट एक्स का ई के पावर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब थोड़ा सॉल्व करो, ई के पावर रूट एक्स में 1 से 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ई के पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 दूनी के 4, इस दो में गुणा करेंगे 4 अंडर रूट। देखो गौर करो, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x ई टू दी पावर रूट एक्स, ये आंसर। ये ऊपर वाला रूट भी है एक, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। कैसे 2 2 या 4, और ये जैसे रूट a इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी होता है। अगर a और b दोनों में से कोई एक 0 से ग्रेटर हो तब तो दिया हुआ है कि x ग्रेटर है 0 से। क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा x 0 से ग्रेटर है, दोनों को एक मिला रहे हैं, एक मिला रहे हैं, तो x यहाँ पे आ गया ई टू दी पावर रूट एक्स। तो ये आंसर हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है भाई, ई पावर रूट एक्स बाई 4x ई टू दी पावर रूट। ठीक है, ये आंसर हुआ हम लोगों का। स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका अच्छे से। 8 नंबर प्रश्न पे 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8वां नंबर क्या बोल रहा है आपका, log x। 8 नंबर में दिया हुआ है y मान लेंगे log x। डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डी y का वैल्यू कितना है log x। डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, dx लिखने से कोई आखिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। d के बगल में क्या है log स्टार जगह पे जो ब्रैकेट में है d log, अच्छे समझिएगा d log स्टार, तो नीचे d स्टार। अब log के जो बगल में है सब स्टार है, तो log के बगल में तो log x है, तो नीचे स्टार आएगा मतलब log x आएगा। फिर जो नीचे वाई ऊपर किस रूल से, चेन रूल से, तो d log x। अब किस रूल को फॉलो कर रहा है, फिर log स्टार यहाँ पे आपकी बार x है तो नीचे dx हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग स्टार 1 बाई स्टार, लॉग इतना 1 बाई इतना, 1 बाई इतना मतलब 1 बाई लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। और अब गुणा करोगे ना तो 1 बाई एक्स स्क्वायर मत कर देना, ये x आगे आएगा और x इंटू लॉग एक्स, ये आंसर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y मान लेंगे cos x बाई log x। एक होमवर्क दे रहे हैं। अब बताओ 8 क्वेश्चन बनाने के बाद एक होमवर्क दे रहे हैं तो आपको बनता है, पहला क्वेश्चन क्या है, e टू दी पावर x बाई साइन एक्स। u बाई v पे पहला क्वेश्चन बना है, u मान लेंगे cos x को, v मान लेंगे log x को, लेबनिज के भाग नियम पे सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी है। तो एक होमवर्क रहा आपके लिए, ये बच्चा क्लास का क्वेश्चन, 11th क्लास के लिए क्वेश्चन भी सही होगा, 11th क्लास का बच्चा भी बना देगा अगर कैलकुलस पढ़ लेगा तब। तो रूल आपको u बाई वी लगाइए। आप तो 12th में है तो आपके लिए कहना ये जरूरी नहीं है, आपको बनना चाहिए क्वेश्चन। तो है 10 नंबर y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos log x प्लस ई टू दी पावर x। cos log x प्लस, देखोगे ब्रैकेट दिए मतलब सब थीटा है। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, वाई का वैल्यू क्या है cos log x प्लस ई पावर x। अब जो dx लिखेंगे फिर अगला लाइन में तोड़ेंगे, इससे बढ़िया अभी तोड़ देते हैं। cos स्टार को फॉलो कर रहा है कि नहीं, cos टोटल स्टार है तो नीचे d स्टार मतलब d log x प्लस ई पावर x, जो नीचे वही ऊपर किस रूल से, चेन रूल से, तो d log x प्लस ई पावर x। अब आप बताइए कि किसी ट्रिक को है तो नहीं, कहोगे सर log है, नहीं है। ऐसा कहाँ ट्रिक बताएं जिसमें log भी हो और e भी हो, बीच में प्लस आ गया ना तो लेबनिज का तो जोड़ नियम हो गया, तो dx लिख दोगे। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स, गौर करिएगा cos का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन जो है उसको लिख दो, तो लिखोगे log x प्लस ई पावर x इंटू डायरेक्ट तोड़ें, log x का कितना होता है 1 बाई एक्स, कैसे d अंदर गया प्लस ई टू दी पावर x का कितना होता है e टू दी पावर x, ये आंसर हो गया।
डी अंदर गया तो डी log x बाई डी एक्स का 1/x होता है, डी टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर x ही होता है। तो ये हम लोगों का समाप्त हुआ। थोड़ा सा मैच करवा लेते हैं, नहीं तो लास्ट है सारा किया कराया पानी में हो जाएगा। कब से पढ़ा रहे हैं और लास्ट में ही मिस्टेक हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दिया हुआ है माइनस बाहर आ रहा है ब्रदर, हाँ ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिए, इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दिया, एकदम एग्जैक्ट सही है। तो इसके बाद ये हम आप लोगों का 4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करवाए। 5.1 कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी का है केवल। 5.2 में आपको डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बताया गया। 5.3 में टोटल डिफरेंशिएशन बनाया गया। 5.4 में एक्सपोनेंशियल टोटल बनाया गया। 10 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग अगले वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 27 में 5.5 के थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, लॉग का यूज करके डेरिवेटिव पढ़ना है कि लॉग का ये जो लॉग आपको दिख रहा है, इस लॉग का यूज करके किस सिचुएशन में लॉग लगाया जाता है डिफरेंशिएशन में, ये हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 27 में। तब तक थैंक यू वेरी मच।